नज़म पेश करें। ये थी अनाया यासिर जो अपने मासूम अंदाज में नज़म पेश कर रही थी। रोजे अव्वल वालों से जहां का, रोजे अव्वल से जहां वालों का ये दस्तूर है, रोजे अव्वल से जहां वालों का ये दस्तूर है। हाँ कोई दिल तंग है, दिलशाद है, मजबूर है, ये जहां जो बेटियों के दम से ही मामूर है, ये जहां जो बेटियों के दम से ही मामूर है, बेटियों के वास्ते ही ये अजब दस्तूर है। हुक्म रब्बी ये मिला है बेटियों के वास्ते, हुक्म रब्बी ये मिला है बेटियों के वास्ते। अब्रे रहमत बन के पालो तुम खुदा के वास्ते, नाज़ो नेमत से करो सैराब ये कलियां सदा, नाज़ो नेमत से करो सैराब ये कलियां सदा। हो मोहब्बत ही मोहब्बत दिल में उनके वास्ते। बेटी के उन्वान पर इजहार ख्याल की दी मैं दावत देती हूँ जमात हशम की तालिबा एमन यासिर को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। जनाब सदर, मेहमान खुसूसी, मोहतरम वालिदैन, उस्ताद किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू बेटी है। सदर आली वकार, ये बेटी आलम इंसानियत की अलम बरदार होती है, वजूद इंसान की बुनियाद होती है, किसी मुआशरे की पहचान होती है। सदर आली वकार, जब ये बेटी दुनिया में तशरीफ लाती है तो वालिदैन के लिए बस रहमत होती है, बीवी की सूरत में होती है और इताअत की वजह से जन्नती ठहराती है। लेकिन जब माँ के मुकाम पर पहुंचती है तो जन्नत किसके कदमों तले होती है। सदर आली वकार, बेटी की कद्र कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है जा अपने बाप का बाजू बन जा, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटी अता करता है तो कहता है आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ। सदर आली वकार, फिर ये मैं बहुत बड़े फख्र से कह सकती हूँ, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, हम इस दुनिया की इज्जत हैं। वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ सह जिंदगी के सोच दरूं। जनाब वाला, औरत हर रूह पर, हर रिश्ता में इज्जत व वकार, वफादारी और एहसान का पैकेज समझी जाती है। यही वो खूबसूरती है जो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण समझी जाती है। आसमान पर कोस व फर्रा की बहार, मेहंदी, गुलाब, चंबेली की महक और जैसे न जाने कितने सारे बेटी की जात से मंसूबे। सदर आली वकार, धरती के ठहराव से लेकर समुद्रों जैसे मुस्ताद जज्बात सीने में समाये हुए, माजी, हाल और मुस्तकबिल के तवील और कठिन रास्तों पर मजबूत कदमों से रवां दवा रहती है। सदर आली वकार, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा है मेरे रब, जब आप अपने किसी बंदे से खुश होते हैं तो
तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इसे एक बेटी अता करता हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये सवाल दोबारा किया, ऐ मेरे रब, जब आप अपने किसी बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं इसे एक और बेटी अता करता हूँ। फिर उन बेटियों की अच्छी तरबियत करने पर उस शख्स को जन्नत की बिशारत दी गई। सत्य अली वकार, आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ नाजुक कहलाने वाली ये मखलूक अपने आखिरी राजू और इनकलाबी अज़्म हिम्मत का पैकर होने के साथ साथ मुशक्क़त और बेहतरानी जैसी खसूसियात की भी हामिल होती है। सत्य अली वकार वही मुआशरा कामयाब होता है जो अपनी बहनों और बेटियों को बुनियादी हकूक देता है। जिन अक़वाम ने अपनी खवातीन को मुअज़्ज़ज़ जाना, उनके हकूक की पासदारी की, उनके नाम भी उफ़क़ की बुलंदियों तक पहुँचे। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। आपकी इस महत्व के लिए बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। गमज़दा है क्यों तो क्यों दिलगीर है। ये थी एमन यासर जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अब मैं मज़ीह गज़ल पेश करने के लिए दावत देती हूँ जमात अश्तन के तालिब इल्म अवैस साजिद को कि वो आए और स्टेज पर गज़ल सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मेहमान खुशी, मोहतरम सज्जद राम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने एक मुज़य्या गज़ल पेश करूंगा जो सर इजाज ने तहरीर की है, जिसमें सर इजाज ने हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट की अपने अल्फाज में अक्कासी की है। उम्मीद है आप खूब लुत्फ अंदोज होंगे। सेंसा कौड़ी दियां लारियां, सारियां लारियां भी कै लारियां नी, सारियां लारियां भी कै लारियां नी, उजे गेरियां ने उजे गेरा दियां लारियां नी। कदे गेर फंस जांदा, कदे टायर पंचर हो जांदा, कदे गेर फंस जांदा, कदे टायर पंचर हो जांदा। क्या सोनिया सीटां ते क्या सोनिया बारियां नी। लंकियां लीरां ते लंकन परांदे अंदर, लंकियां लीरां ते लंकन परांदे अंदर, चौंदे ते पाल सिटियां सारियां सवारियां ने। औरतां कराया देन का बकाया नहीं मिलता, औरतां कराया देन का बकाया नहीं मिलता, गालियां कटिया जांदियां ओ बेचारियां ने। हुन मैंने बेना इन्हां गड्डियां ते है इजाज़, हुन मैंने बेना इन्हां गड्डियां ते है इजाज़, भैणे बन जावन रेला ते भैणे मारन डारियां ने। सारियां लारियां भी कै लारियां नी, सारियां लारियां भी कै लारियां नी, उजे गेरियां ने उजे गेरा दियां लारियां ने। बस ये थे अवैस साजिद जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपको हंसा रहे थे। प्यारे बच्चों, नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। इस मौजू पर टैबलो पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जमात प्रेप के नन्हे मुन्ने तलबा और तलबात। मैंने खड़ा करवाना आप
आप बड़ी बच्चियां बेटा पीछे हो, पीछे बच्चों को कैसे नजर आएगा? आप साइड में हो, अभी मैंने कैसे दे रही है? कितनों शाबाश, ये ख्याल रखें बाकी को भी देख रहे थे ना। आप इस साइड पे हो जो मैं बाकी को देख रहे थे। इंतजार सीधे हो, सीधे हो। बस उसे हम सीधा लोग पीछे बैठ जाए, पीछे हो नहीं तो वो भी तो पीछे चले मरीम जो आगे इस साइड पे चेक करो। पीछे चली जाए, वहाँ पीछे चली जाए, वहाँ पे खड़ी होके बना लें। दौरान प्रोग्राम हमारे आज की इस महफिल की बज़म की ज़ीनत बने चौधरी बशीर साहब जो कि मरकजी सदर अंजुमन ताजरान पोठा हैं। हम दिल की अथा गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूँ तालियां बजा के उन्हें वेलकम करें। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। सभी बच्चों को
अच्छी बातें सबको सिखा दो, सब बच्चों को नेक बना दो। अच्छी बातें सबको सिखा दो, अम्मी की हर बात को मानो, अबू की अजमत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो, अबू की अजमत पहचानो। प्यारे बच्चों ने सुना, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों ने सुना, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। सारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छा देखिए सच बनाएंगे, अच्छा देखिए सच बनाएंगे। एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे। सीट छोड़ी थी ठीक है। आवाज रंगारंग अंदाज में टैबलो पेश करते ये थे इलामा इकबाल के नन्हे मुन्ने तुलबा तलबात। अब मैं नज़म के लिए दावत देती हूँ जमात नर्सरी के तालिब इल्म रुहान इम्तियाज को कि वो आए और नज़म पेश करें। Assalamu alaikum. My name is Rohan Amjad. I read in class nursery. बाहर आए चम चम चम, चाहता लेके निकले हम, पाँव फिसला गिर गए हम, नीचे चाहता ऊपर हम थे। ये थे रूहान इम्तियाज जो नज़म पेश कर रहे थे। मस्जिद अक्सा रोती है, मस्जिद अक्सा रोती है, उम्मते मुसलिमा सोती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फलस्तीन के मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मैं दावत देती हूँ जमात शीशम की तालिबा हदीजा बसर को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मेहमानान खसूसी, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है फलस्तीन। जकरा है मेरा कुछ चलो उसे छुड़ाए, जकरा है मेरा कुछ चलो उसे छुड़ाए, जंजीरों को तोड़ कर आजाद उसे करवाए। मगरब की गुलामी के असीरों न डरो तुम, मगरब की गुलामी के असीरों न डरो तुम, अब तो दकासा ए फकीरों न डरो तुम। जनाब सदर, कहाँ से लाऊं वो लोग जो फलस्तीन में किए जाने वाले जुल्म पर ब्रिगेड और इंसानी हकों की पामाली बयान करें। दिल होन के आंसू रो रहा है ये देखकर कि माँ के हाथों में बच्चों के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माँ को दफनाया जा रहा है और कितने ही बच्चों का सर से वापस आया उड़ चुका है। वो आशियाने जो बड़े अरमानों से बनाए थे आज आंखों के सामने बिखरे पड़े हैं। लेकिन जनाब सदर, उन फलस्तीनी माँ का सबर तो देखे, दिल हराश माहौल में भी सबर का शुक्राना अदा कर रही है। सदर अली वकार, अंबिया की सरजमीन है फलस्तीन, जहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जहाँ पर मुसलमानों का किबला अमन मस्जिद अक्सा मौजूद है और जालिम से जुल्म का निशाना बनाए बैठे हैं। किस किस जुल्म का बयान करें जो फलस्तीनी मस्जिद में ढहाए जा रहे हैं, इंसानियत और यहूदियत के नाम पर, दीन और मजहब के नाम पर, और हम सभी एक बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं और किस इस्लाह दीन अय्यूबी का मुंतज़िर है। जनाब सदर, ये हालात देखकर एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि कहाँ है इस्लामी हकूक़ के नंबरदार, कहाँ है आज, कहाँ सो रहे हो इस्लाम के नाम निहाद लोग जिन्हें अस्पतालों में किए जा रहे धमाके दिखाई नहीं दे रहे, बच्चों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे, माँ की आहट सुनाई नहीं दे रही। गफलत की नींद जो सो रहे हैं सारे मुस्लिम, गफलत की नींद जो सो रहे हैं सारे मुस्लिम, मुस्लिम के खून के दरिया हंसू बहते हैं। समझो तो अजीज गुजरती है अपनी, समझो तो अजीज गुजरती है अपनी, हक बात या बात हम कहा करते हैं। बस सलाम। ये थी हदीजा मदर जो जोश और जज्बे से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अब मैं को नज़म पेश करने के लिए दावत देती हूँ जमात प्रेम की तालबा हया रमीज को कि वो आए और नज़म पेश करें। My name is Haya. My father name is Ramesh. I read class class. टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को बीमार गिराया। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, हाथी को बीमार गिराया। थैंक्स। तेरी शमशीर है। ये थी हया रमीज जो नज़म पेश कर रही थी। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। हाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमजान अल मुबारक की बाबरकत सातें हैं। इस माह में मुसलमान नमाजें पढ़कर, रोजे रखकर और दुआएं मांगकर अपने रब को राजी करते हैं। इस हवाले से टैबलो पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ क्लास 2 के तालिब इल्म
हसन यासिर वासिफ गुल और उनके साथियों को कि वो आए और टैबलो पेश करें। क्यों मस्ती कर रहे हैं? पीछे हो नहीं खड़ी हूँ आप सारी मोबाइल लेके पीछे देखे उनको नजर आ रहा है।
ये थे इत्ज़ा कफील जो नज़म पेश कर रहे थे। खुलेंगे मस्जिद अक्सा के बंद दरवाजे, खुलेंगे मस्जिद अक्सा के बंद दरवाजे, तुम्हारी सारी खुदाई खुदा की ज़द में है। अब मैं जमात आलम के तालिब इल्म हुस्नैन आबिद को दावत देती हूँ कि वो आए और फिलिस्तीन पर मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारी आज की इस पुरवकार तकरीब के चीफ गेस्ट मोहतरम सरदार हारून बशीर साहब यहाँ पिंडाल में तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि जो ही वो पिंडाल में तशरीफ लाएं तो आप खड़े होकर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। सरदार हारून बशीर साबिक मशीर हुकूमत सरदार मोहम्मद बशीर पहलवान साहब के लख्त जिगर हैं। सरदार मोहम्मद बशीर पहलवान साहब चूंकि आपको पता है कि मजलूम के साथी थे, तो हारून बशीर साहब ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बांगे दिल ये ऐलान किया है। जी सरदार हारून बशीर साहब पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम हजरात खड़े होकर उनके इस्तकबाल के लिए तालियां बजाएं। जी हारून बशीर साहब को हम यहाँ ब्रांड भट्टा अल्लामा इकबाल साइंस एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ आने वाले जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। हम सरदार हारून बशीर के इंतहाई मशकूर हैं कि वो अपने पड़ोस में फोतगी के बावजूद आज इनके पड़ोस में हमारे उस्ताद मोहतरम हेड मास्टर रिटायर्ड मोहम्मद महफूज साहब आज वफात पा गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके बावजूद जो है वो सरदार हारून बशीर यहाँ तशरीफ लाए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जनाब सदर, मेहमान हुज़ूरी और मेरे हम मकतब तिलम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने फ़लस्तीन का तारक पेश करूँगा। जनाब वाला, फ़लस्तीन एक इस्लामी मुल्क है। फ़लस्तीन में मुस्तजब मुसलमानों का पहला किबला अव्वल है। आज वहाँ यहूदियों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। वहाँ यहूदियों के बहुत कब्जे से आज़ाद हो गए। वस्सलाम। मजलूम की आहें सुन के हम चुप रहते हैं, मजलूम की आहें सुन के हम चुप रहते हैं। किस मुंह से न जाने खुद को मुसलमान कहते हैं। हो फिलिस्तीन और बर्मा के इराक हो या कश्मीर, हो फिलिस्तीन और बर्मा के इराक हो या कश्मीर, माओं के आंसू तसलसल से अब बहते हैं। ये थे हुस्नैन आबिद जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं नज़म के लिए दावत देती हूँ जमात अव्वल के तालिब इल्म ज़ीशान साजिद को कि वो आए और नज़म पेश करें।
ज़ीशान साजिद जो नज़म पेश कर रहे थे। किताबे फितरत के सरे वर्क जो नामे अहमद रकम न होता, किताबे फितरत के सरे वर्क जो नामे अहमद रकम न होता, ये हस्ती उबर न सकती वजूदे लोहो कलम न होता। इस्लाम से पहले आपके हालात पर गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देती हूँ जमात दोम की तालबा कंवल रजीब को कि वह आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है इस्लाम से पहले अरब के हालात। कानून फितरत है कि जब कायनात में बातिल सर उठाता है तो उसे कुचलने के लिए हक की ताकत सामने आती है। चुनांचे जब नमरूद ने हुदाई का दावा किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इसी तरह जब फिरौन हुदा पर बैठा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई। बिल्कुल ऐसे ही अरब में गुमराहियों में खोया हुआ था, हर तरह जहालत का गड्ढा टॉप अंधेरा था, बातिल ही बातिल था। जरा जरा सी बात पर झगड़े शुरू हो जाते जो सदियों तक जारी रहते। बकौल शायर कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, लग जो कहीं आने जाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार इनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार इनमें। गमज़दा है क्यों तू क्यों भीड़ है। ये थी कंवल रजीब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। चूंकि आप लोग काफी ज्यादा बोरियत का शिकार हैं और इस बोरियत को दूर करने के लिए एक मुज़य्या हाका पेश किया जाएगा जिसका नाम है बेअदब क्लास। हाका पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जमात नहम के तालिब इल्म ख़याम हालत और उनके साथी।
तू ठशी तू कणका करे मिने गाणनिया कपुनियों से गाना मैं तो पूछा कणका करे मिने गाणनिया नहीं ये गाना जिस मिने कपुनियों से गाना नहीं जान मरिया तू टोपी तू एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है सर चिट्टे कड़ी तो पीली कड़ी फर्क है इससे तो एटम तो मॉलिक्यूल इस फर्क का तू सारी जिंदगी कड़ियां खाना रहे हो बे जा तू उठा काटा पाकिस्तान कहाँ वाक़या है पाकिस्तान जमीन पर वाक़या है। पाकिस्तान किसे बनाया हमारे आज के दूसरे मेहमान खुसूसी मोहतरम राजा इफ्तिखार साहब साबिक मेंबर असम्बली यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम मर्दों ख़वातीन हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जब वो यहाँ पिंडाल में तशरीफ लाएं तो तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे आज के दूसरे मेहमान खुसूसी राजा मोहम्मद इफ्तिखार रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस साबिक उम्मीदवार असम्बली यहाँ हमारी इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि जब वो पिंडाल में यहाँ तशरीफ लाएं तो भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। तो ये जो खाका आपके सामने पेश किया जा रहा था ये अब दोबारा शुरू से आपके सामने पेश किया जाएगा। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले मेरा मेरा होना वो जुर्म किया है मैंने क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा मैंने अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा जा छोड़ दे मेरी वादी जा छोड़ दे मेरी वादी लफ्ज़ी सी कर चुप करवाए जितना चाहे हम चीखेंगे आज़ादी हम चीखेंगे आज़ादी जा छोड़ दे मेरी वादी जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में। पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है माए आज़ादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे फिर से मैं एक ख्वाब मिला जिसे फूल दिया है मैंने क्या
राजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस साबिक उम्मीदवार असम्बली को यहाँ तकरीब में आमद बार दिल की अता ग्राहियों से खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ जितने भी और साथी यहाँ तशरीफ लाए उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी राजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब पिंडाल में तशरीफ लाने वाले हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान खुसूसी राजा मोहम्मद इफ्तिखार यहाँ हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उन्हें दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ जितने भी उनके साथी यहाँ तशरीफ़ लाए उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। राजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब वेलकम वेलकम जी आया नो। राजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब और सरदार हारून बशीर साहब आज की हमारी इस तकरीर के मेहमान खुसूसी हैं। सरदार हारून बशीर मेरे तालिब इल्मी के ज़माने के साथी हैं और राजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने हमें बड़ा जो है ना वो गाइड किया है। सहसा जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ये भी हमारे जो है वो साथी हैं, तो हम उन्हें यहाँ आमद बार दिल के अता ग्राहियों से खुशामदीद कहते हैं। जी राय साहब खुशामदीद खुशामदीद। तो आपके आने से पहले यहाँ पर कुछ कहना, आपके आने से पहले यहाँ एक खाका पेश किया जा रहा था, वो खाका असर नो दोबारा पेश किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से तवज्जो से सुने। बच्चों से गुजारिश है कि वो खामोशी इख्तियार करें। अस्सलामुअलैकुम। मैं से सलाम दिता सो जवाब किए दिता है क्या सलाम है जवाब दे रोज मुंह मुगलारा कटी दाश नट गया सबू याद की तार दे कोनी बहु या करने पहले हाजिर लड़की ना फिर तकने रोल नंबर 1 छिदू यस सर। रोल नंबर 2 कांटा यस सर। रोल नंबर 3 छल्ला हाजिर जनाब। रोल नंबर 4 मिदू यस सर। रोल नंबर 5 गुल्लू। रोल नंबर 6 गंजा। रोल नंबर 7 फजा। रोल नंबर 8 कीरा। यस सर। रोल नंबर 9 रंठा। यस सर। तू टशी तू कनका करे भी नहीं गान होनिया जिसमें नहीं कपून होनिया सर। ए भाई मैं तो आपको पूछा कनका करे भी नहीं गान होनिया या बनो जिसमें नहीं कपून होनिया सर गान होनिया। नहीं जान बोला तू कांटा। पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान एक मजदूरा बनाया लेकिन फटा बनाई छोड़िया से गला पाकिस्तान तरक्की नहीं करना। तू बनाई छोड़ा रहा मास्टर जी हमारे वासी जो ना तो बनाई छोड़ा करना नहीं जाए और तू चला मिकी 10 वो ऐसा ज्ञान के ज्ञान अंग्रेजी 10 इवेंट ऐसा इवेंट के इवेंट मिकी आपो नहीं थी अशनी चल भाई जा तू टामी तू आटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? चिट्टी कहीं तो पीली कहीं फर्क है। इससे तो एटम का मॉलिक्यूल ही फर्क है। तू सारी जिंदगी करिया खाना रिया भाई जा तू उठा रहता दो कितना ने 6 ने मिकी नहीं पता तक केला जो सवाल जरा पूछा सी भाई जान मरिया तू उठा गुल्लू खुशफहमी किसे कहते हैं? और यहाँ पीछे पाकिस्तानी टीम ट्रॉफी जीती था खलती भी इसकी आने खुशफहमी। शाबाश भाई जा तू उठा किया पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान मीन पर वाक़ है। मैं तो आपको पूछना पाकिस्तान कुछ वाक़ आया मैं भी आना पाकिस्तान मीन पर वाक़ है। भाई जा चल उठो के जा नमक का नाम किसे कहते हैं? एक बंदा नमक चाहिए हसीने कुत्ते लक्ष्मी रहमान जसीना वो किसने तेरा कुत्ता रहमान मस्ती सवाल के पूछा दे भाई जा तू उठा फजा एक कुकड़ी रोजे 2 अंडे 10 हफ्ते ने कितने बनने 12 वो किसने मास्टर जी तो सही पता इस बारे छुट्टियां नहीं चल भाई जान बोले ओए ज़दा है क्यों तो क्यों दिलगीर है तो मायूसी के दुख तस्वीर है वो मेरा
कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है। चूँकि वेलकम वाला टैबलो एक बार पहले पेश किया जा चुका है, तो हमारे मौजूद मेहमान बाद में तशरीफ़ लाएँ, तो हम उसे एक मरतबा फिर जो है वो बच्चों को दावत देते हैं कि वो आएँ और वेलकम वाला टैबलो पेश करें। इसके साथ नहीं लेगो, पीछे को छोटे। पिक्चर क्लियर के मिश्री की लाइव है वाली मार्सा आपको टेढ़ी खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी, खुश आमदी, खुश आमदी, ए तालिबे इल्म व यकीन, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन मरहबा, ए तालिबे फहम व ज़का, अहलन व सहलन मरहबा, ए तालिबे इल्म व ज़का, रोशन रहे तेरी जबी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी, खुश आमदी, खुश आमदी, ये अल्फसानी की फजा अदब आफरी ओ खुशनुमा, ये अल्फसानी की फजा अदब आफरी ओ खुशनुमा, क्या आसमां है ये ज़मीं, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी, खुश आमदी, खुश आमदी, ये मोतियों से आशना है साया बाले
खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी बच्चों को देखो जा बजा हर एक की इस्लामी अदा बच्चों को देखो जा बजा हर एक की इस्लामी अदा हर कात सारी दिलनशी खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी ये अल्फ सानी की फजा अदबा फरी खुशनुमा ये अल्फ सानी की फजा अदबा फरी खुशनुमा क्या आसमां है ये ज़मीन खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी है शुक्र तेरी आत का कुरान की है बात का है शुक्र तेरी जात का कुरान की हर बात का हर हर्फ है तुल्ले फमी खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी सहलन नासरी खुश आमदी खुश आमदी सर हमारी जगह में वही देश होगा कोट इतना रखा वाला कोट रंग तो नहीं मर्जी है हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा इफ्तिखार अहमद, रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक उम्मीदवार असम्बली सेंसर सरदार हारून बशीर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और चौधरी मोहम्मद बशीर साहब, सदर अंजुमन ताजरान पोठा। तो हम उन्हें एक बार फिर यहाँ खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो बहुत ही गुनागो मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। वेलकम जी।
दुश्मन को मिटाकर लौट आऊंगा। फकत एक फर्ज बाकी है, निभा कर लौट आऊंगा। फकत एक फर्ज बाकी है, निभा कर लौट आऊंगा। वतन का कर्ज बाकी है, चुका कर लौट आऊंगा। दिफाए पाकिस्तान के मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मैं दावत देती हूँ जमात दहम के तालिब इल्म खालिद मजीद को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम और मेरे हम मकतब तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है यौम दिफाए पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई कुफर पे दुनिया तंग हुई, 65 की जब जंग हुई कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबाने दब गया बातिल, आया था झुकाने झुक गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ फिर हुद वहाँ कातिल, वजा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदर अली वक़ार, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी मेरे शहीदों के उन लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। अली मर्तबत जिसमें फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकू और तोपों की फौज लेकर मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरे मुल्क दुश्मन जनरल चौधरी का ये खाम ख्याल था कि वो फौज पाकिस्तान को हालत नींद में ही दबोच डालेगा, मगर वो ये बात न जानता था, उसको खबर न थी कि मेरी मिल्लत के मुहाफिज, मेरी सरहदों के रखवाले पिछली रातों को जाकर रब्बे कायनात की बारगाह में अपनी शहादत की दुआएं मांगा करते हैं। जनाब सदर, मेरी मिल्लत के मुहाफिज उठे, हिम्मत और जुर्रत का लिबादा ओढ़ा और चविंडा के मुकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। शहादत के मुतलाशिम मेरे शाही उड़े और 52 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाजों को ठेर कर दिया और बतला दिया कि शेर के कुछार में हाथ डालने का क्या अंजाम हुआ करता है। और ललकारते हुए बोले कि हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहां से, असल में तुम्हें रास इज्जत नहीं है, कहो तो कोई और रुख भी दिखा दे, अकेली हम में शराफत नहीं है। जनाब सदर, 6 सितंबर 1965 के दिन हमने अपनी फौज पाकिस्तान को बता दिया कि मेरी मिल्लत के एक एक सितारे में इतने शोले हैं कि अगर वो बरक उठे तो एक आतिश फिशा पहाड़ से ज्यादा तबाही कर डाले। आप ही वो कौम है, जी हाँ, आप ही वो कौम है कि तमाम जमातें, तमाम फिरके, तमाम नौजवान मुत्तहिद हो गए और अपने मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं, तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। जनाब सदर, मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने, लेकिन मेरी फौज पाकिस्तान ने ऐसे दांत खट्टे किए और ऐसे नाखून चले चिबाए कि चले गए अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जान की भीख मांगने। फिर मैं ये कहता हूँ कि हाँ, हम जिंदा कौम हैं, हाँ हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सब की है शान, हम सब का है पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। ये थे खालिद मजीद जो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं सिर्फ आहन पर टैबलो पेश करने के लिए दावत देती हूँ जमात पंचम और शिशन की तालबात को कि वहाँ आए और टैबलो पेश करें।
तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि ये बच्चे जो है यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी भरपूर अंदाज में हौसला अफजाई करें। झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की
कोई बंदूक, कोई तलवार तो कोई जुबान से लड़ता है। कोई बंदूक, कोई तलवार तो कोई जुबान से लड़ता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली हाथ हर तूफान से लड़ता है। नाज़िर कर अब ईसा को, अब बेच खुदाया मेहदी को। नाज़िर कर अब ईसा को, अब बेच खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। मसला कश्मीर पर इजहार ख्याल के लिए मैं दावत देती हूँ जमात खश्तन के तालिब इल्म हफ्सा महमूद को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मेहमान हुसूसी, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब आली, आज मेरा मौजू सुहान वादिए कश्मीर है। मेरा आज का मौजू कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामाली है। जनाब सदर, एक आह उठती है और कहकहों में दफन हो जाती है। मेरा आज का मौजू उस आह के नाम है। कुछ आंसू टपकते हैं और जमीन बोस हो जाती है। मेरी आज की गुफ्तगू उन आंसू के नाम है। सुर्खियां अमन की तहरीक में मसरूफ रही। सुर्खियां अमन की तहरीक में मसरूफ रही और हर पे बारूद उगलते रहे अखबार के बीच। अपनी पोशाक के छिन जाने का गम न कर, अपनी पोशाक के छिन जाने का गम न कर। सर सलामत यहाँ नहीं रहते दस्तार के बीच। हाज़रीन महफिल, जब 1947 में पाकिस्तान में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ तो पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ कश्मीरी अवाम भी आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन बरतानवी साम्राज्य के नामनहार हुक्मरानों और हिंदू की साजिशें रंग लाई कि कश्मीर में आज़ादी के सूरज को गिरन लग गया और फिर हमें वादिए कश्मीर के लोग जुल्म और जबर की आग में तड़पते नजर आते हैं। उन पर एक क़यामत बर्पा कर दी गई। मैं जानती हूँ कि इस आग से निकलना बहुत मुश्किल अमल है। I know it is difficult task, but I still believe that there is nothing impossible in this world. जनाब सदर, मेरी आंखें नम होने लगती हैं, मेरा दिल तड़प उठता है, मेरा होश खोल उठता है, मेरी जुबान लरजने लगती है, मेरा वजूद कांपने लगता है, मेरे कान कुव्वत समात खोलने लगते हैं जब मैं सुनती हूँ कि कश्मीर में आज भी खून की होली खेली जा रही है। आज भी वहाँ की बेटियाँ बाप की रात तकते तकते शाम कर देती हैं। कई माएँ ऐसी हैं जो बेटों का इंतजार करते करते दारी फारी से कूच कर चुकी हैं। कई बाप ऐसे हैं जो कमजोर कंधों पर अपने जवान बेटों की लाशें उठाए खड़ी हैं। जनाब सदर, आज वादिए कश्मीर सहम है। वो वादिए कश्मीर जहाँ कभी बहते नालों और जिन्नों की आवाजें सुनाई देती थी, आज माँ और बहनों की चीखें सुनाई देती हैं। इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हाथ में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, हाथ में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, खुद ढूंढने निकली है आजादियां कश्मीर की। कब तक सहेगी जुल्म जबर की बर्बादियां, कब तक सहेगी जुल्म जबर की बर्बादियां। या इलाही वादियां कश्मीर की, या इलाही वादियां कश्मीर की। जनाब सदर, हम देखते हैं कि जालिम के बावजूद भी हमें कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद नजर आते हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए, हमें वो पुरअज़्म नजर आते हैं। क्योंकि ये है उनका इत्तेहाद, क्योंकि ये है उनका इत्तेहाद
कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जनाब सदर, आज के दौर में कहा जाता है कि इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। जी हाँ जनाब सदर, तरक्की कश्मीर में भी हुई है। वहाँ जुल्म जबर के नए और जदीद तरीके इजाद में नजर आते हैं। जी हाँ जनाब सदर, फिर मैं सोचती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में मासूम बच्चों की आवाजें क्यों सुनाई नहीं देती जो चीख चीख कर पुकारते हैं कि आज फिर लहू लहू है वादी कश्मीर की, आज फिर लहू लहू है वादी कश्मीर की। उस पर नजर क्यों नहीं पड़ती कातिबे तकदीर की, उस पर नजर क्यों नहीं पड़ती कातिबे तकदीर की। जनाब सदर, आज आप सबको ये अहद करना होगा कि आप सब कश्मीरी अवाम की आवाजों में आवाजें मिलाएंगे, क्योंकि 78 साल से हम ये देखते आ चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को संजीदा नहीं ले रही। लेकिन हम जानते हैं कि तब वो इस मसले को संजीदा नहीं लेगी जब तक हम खुद मुतहर्रिक नहीं होंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करती। मैं शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करती। सच मुंह से निकल जाता है, बोलने की कोशिश नहीं करती। और रहती हूँ फकीरों की दुआओं की तलबगार, और रहती हूँ फकीरों की दुआओं की तलबगार। मैं शाहों से तमन्नाए ख्वाहिश नहीं करती। ज़मीं पर ही गुल मिल जाती हूँ, ज़मीं पर ही गुल मिल जाती हूँ। मैं चढ़ते सूरज की परस्तश नहीं करती, मैं चढ़ते सूरज की परस्तश नहीं करती। मैं आज की तकरीर का इख्तिताम इस दुआ पर करना चाहूंगी कि या खुदाया तोड़ दे अब जुल्म की जंजीर को, या खुदाया तोड़ दे अब जुल्म की जंजीर को। दे मेरे मौला आज़ादी वादी है कश्मीर को, दे मेरे मौला आज़ादी वादी है कश्मीर को। बस सलाम। हुई रुस्वा यहाँ हव्वा की बेटी सड़े बाजार, हुई रुस्वा यहाँ हव्वा की बेटी सड़े बाजार। मैंने लाशों को पेटों की उठाया है कई बार, जिसे लिखा गया आंसुओं से मैं वो तहरीर, जिसे लिखा गया आंसुओं से मैं वो तहरीर। मैं करती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। ये थी हफ्सा महमूद जो आपके सामने इंतहाई जोश और जज्बे से अपने हयात का इजहार कर रही थी। अब मैं नज़म पेश करने के लिए दावत देती हूँ जमात की तालबा गौसिया और रशीद को कि वहाँ आएं और नज़म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। My name is Gausia. My father name is Rashid. My reading class nursery. मेरी गुड़िया चाबी वाली है, चाल उगती नारी है। अपने पास बुलाती हूँ, लोरी देकर लाती हूँ। थैंक्स। अब मैं नज़म पेश करने के लिए दावत देती हूँ साहिल मेहताब, आइमा आजद और एहसन आबद को कि वहाँ के नज़म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Sahil. My father name is Natab. I reading class nursery. एक कौवा प्यासा था, गले में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकर, पानी
छूटा तो जमीयत कहाँ, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देती हूँ जमात नहम की तालिबा हाजरा लतीफ़ को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमुदु वनसल्ली वनसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानान ग्रामी, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वामे मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। सदर आली वकार दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौम शबनम के कतरों की तरह जमीन पर बिखरी पड़ी है और पांव तले रोंदी जा रही है। एक जानब मुसलमान है तो दूसरी जानब उम्मत मुसलमान को हर तरफ से मात दी जा रही है। एक तरफ अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाले को पाबंदे सलासिल किया जा रहा है तो दूसरी जानब उसी मुजाहिद को, उसी नौजवान को नजरे आतिश किया जा रहा है। मगर जनाब सदर, इस बात में कोई शक नहीं कि एशिया की सबसे बाअमल कौम का तस्वर शाहीनी कुव्वत और वुसअत नजर जैसी खसूसियात पर मुहित था और उसके मादी नजरियात का सही तर्जुमान था। मगर जब इकबाल ने इसे अपनाया तो उसकी मशरकी रूहानियत इसकी तहलीक पर गालिब आ गई और उसने अपने शाहीन को खसूसियात मस्कूरा के अलावा दरवेशी, कलंदरी, खुददारी और बेनियाजी जैसी आला सिफात से मुज़य्यन किया। इकबाल के वुजदान और शायरी को जो चीज सबसे ज्यादा मुतहर्रिक करती है वो मसले कुदरत है। यही वजह है कि इकबाल ने बुलबुल और गुमरे की तशबीहों के बजाय शाहीन और बास को तरजीह दी है। इकबाल फरमाते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मगर जनाब सदर, आज का मुसलमान अपनी तारीख को फरामोश कर बैठा। वो पैगाम हतमे नबूवत और नारा हैदरी को